बीपीएससी अभ्यर्थियों का साथ देने के लिए पटना के गांधी मैदान में 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर की काफी बातें चर्चा में हैं और उन्हीं में से एक है उनका वैनिटी वैन। गांधी मैदान में जिस गांधी मूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं, वहां पास ही उनकी वैनिटी वैन खड़ी है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर इस वैनिटी वैन की खूब चर्चा चल रही है और दावा किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर के लिए बनी ये खास वैनिटी वैन काफी कीमती है। इस वैनिटी वैन में एक तरफ जहां आलीशान बेड है, वहीं दूसरी ओर इसमें गद्देदार सोफा, एसी, पंखा और बाकी सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही इस वैनिटी वैन में वॉशरूम भी है। इस वैनिटी वैन का नंबर पंजाब का है और बताया जा रहा है कि इसकी कीमत 4 करोड़ है और इसका एक दिन का किराया 25 लाख रुपए है। इन सारी चर्चाओं के बीच जब प्रशांत किशोर से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने जवाब से पासा ही पलट दिया। जितनी चर्चा आपके अनशन की हो रही है, आपके वैनिटी वैन की भी उतनी ही चर्चा होगी। अच्छी बात है, कम से कम मेरी इतनी ताकत हो गई है कि मैं जहां बाथरूम कर रहा हूं उसकी भी चर्चा हो रही है। आप हर तीसरे नेता के पास वैनिटी वैन है, बावजूद चर्चा हो रही है प्रशांत किशोर के वैनिटी वैन। बस एक खड़ी है जहां मैं बाथरूम करने जाता हूं, अब उसकी चर्चा हो रही है तो ये दिखा रहा है कि सरकार या हमारे विरोधी कितना घबराए हुए हैं। कि किसी ने कहा कि जरा दिखा दीजिए कि वो बाथरूम टॉयलेट कैसा है। हमें चलते हैं, अभी जब बाथरूम लगेगा तो चलेंगे, कैमरा लेके चलिएगा, शूट कर लीजिएगा। यही मीडिया चैनल्स के पास अब काम बचा है कि मैं कहाँ बाथरूम कर रहा हूँ, उसको आप दिखाना चाहते हैं, दिखा लीजिए भाई। उसी बस को लेकर मैं 2 साल से पैदल गांव में चल रहा हूँ, किसी ने नहीं चिंता की। आज वो वैनिटी वैन हो गया। कोई कह रहा है 25 लाख इसका रेंट है, मैं कह रहा हूँ भाई तुरंत ले जाओ, 25 लाख रुपए मुझे दे दो। आप ले जाइए वैनिटी वैन और 25 लाख रुपए मुझे दे देना भाई। एक बस है जिसमें बाथरूम करने में जाता हूँ और वो भी बस किसी ने डोनेट किया हुआ है। आज से नहीं, 2 साल पहले जब मैंने पदयात्रा शुरू की तो किसी ने डोनेट किया है। सामने खड़ी है, प्रशासन ने कोई व्यवस्था यहाँ किया नहीं है। बात इतने लोग हैं, कोई लॉज में जा रहा है, कोई दोस्तों के घर जा रहा है। मैं जाऊंगा तो मीडिया कहेगी खाना खाने गए हैं, इसलिए यहाँ जा रहे हैं। अगर मैं जाऊं अपने घर बाथरूम करने तो मीडिया कहेगी खाना खाने चले गए, इसलिए यहाँ बाथरूम करने जा रहे हैं। या तो खुले में शौच करें या बस में जाके करें, क्या उपाय है आप बता दीजिए। पीके तो कह रहे हैं कि ये वैन उन्हें किसी ने दी, लेकिन मामला जोर पकड़ रहा है। पीके के कुछ समर्थक तो वैन की फोटो या वीडियो लेने वालों से लड़ने पर भी उतारू हो गए हैं। नहीं ना, क्या हुआ? जवाब नहीं क्या दिया दिक्कत है? आप लोग गुमराह कर रहे हैं चीजों को। और आप बता रहे हैं प्रशांत किशोर रात भर सोया है वहाँ पे खुले आसमान के नीचे। नीतीश कुमार के एजेंट हैं। आप ये बताइए, नीतीश कुमार के एजेंट हैं। आपके गाड़ी का वीडियो बना रहा तो एजेंट हो गए। आप नीतीश कुमार के एजेंट आपकी गाड़ी का वीडियो बना रहे हैं। नहीं, वीडियो की बात नहीं, वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए, लेकिन वो रात में खुले आसमान में सोते हुए भी दिखाइए। उधर पूरे हो हंगामे के बीच वैनिटी वैन को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी, पैसा बोलता है। 4 करोड़ के वैनिटी वैन पर आप टॉयलेट करते हैं, धरना देते हैं और 25 लाख पर डे के किराए दे करके आप जो है टॉयलेट जाते हैं, फ्रेश होते हैं। पैसा बोलता है और चले हैं बीपीएससी के छात्रों के लिए आंदोलन करने। ये कौन पैसा है? ये पैसा कहां से आया है? ये देश का पैसा है। और इस तरह से सिर्फ टॉयलेट जाने और फ्रेश होने में 25 लाख पर डे, मतलब 5 करोड़ के वैनिटी वैन पर जो व्यक्ति टॉयलेट जाता हो, नहाता हो, वो व्यक्ति अब बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए, गरीब गुरबों के बच्चों के लिए धरना पर बैठा है। क्या नौटंकी है भाई, थोड़ा तो शर्म करिए प्रशांत किशोर जी। दुकान करिए राजनीति का, लेकिन इस बेशर्मी से मत कीजिए। बिहार में सत्ता प्रतिष्ठान अभ्यर्थियों के सत्याग्रह से भयभीत हो चुकी थी। री एग्जामिनेशन की मांग पर अड़े हैं अभ्यर्थी, तो शासन के कान खड़े हो गए, तो अपने बेबी प्रोजेक्टों को उतार दिया। अब बेबी प्रोजेक्ट ने अपनी कारस्तानियां शुरू कर दी। जो सत्याग्रह थे उसको बल देने के बजाय आलीशान
वो धरने पे बैठ गए। ऐसे आलिशान धरना जिसमें सत्ता संरक्षण की, प्रोटेक्शन की बू आती है, करोड़ों के बहन है, लग्जरियस, उसका इस्तेमाल हो रहा है। ऐसो आराम, ये कैसा है अनशन? इस अनशन के पीछे शासन बैकडोर से मदद कर रही है। मकसद अभ्यर्थियों की मांग को भटकाना है। यह अभ्यर्थी की मांग अगर नहीं मानी गई तो फिर एक नॉर्मलाइजेशन सामने आएगा। प्रश्न पत्र जो पूछे गए थे ना, गैंगमैन वाले पूछे गए थे, और परीक्षा केंद्र रद्द हुआ, बिना साक्ष्य के रद्द नहीं हुए। अपनी पाप को छिपाना चाहती है सत्ता प्रतिष्ठान, और उसी पाप को छिपाने में कई संस्थानें कई रूप से हवा दे रही है। नुकसान किसका हो रहा है? ये अभ्यर्थियों का। ये अभ्यर्थियों की कोई जात नहीं है, माफ करना। ये सब के सब अपने हक के लिए एक मंच पे खड़े हैं। भटकाओ मत, इनकी मांगों को मानो और री एग्जाम करो। बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने की अभ्यर्थियों की मांग का साथ दे रहे प्रशांत किशोर का कहना है कि जब तक सरकार अभ्यर्थियों की मांग नहीं मान लेती, वो अपना अनशन जारी रखेंगे। पूरा मामला आगे क्या मोड़ लेता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। पटना से रुपेश कुमार की रिपोर्ट।